वीडियो का सेकंड पार्ट है। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स और 10th क्लास CBSE। ये आपका सेकंड जो पार्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो इसमें से बस मुझे ये करना था कि इसके जो दो पार्ट से कंसेप्ट को समझाना था। 6 पेज 12 पेज का है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी फोकस करो और हो जाएगा। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स जो है ना केमिकल रिएक्शन का, ये केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है वो यहाँ पे CBSE में 3-4 है, इसमें 5 दे रखा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। 5 है कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिफ्थ जो है एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये दोनों एक ही रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा। सो पहले हम चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन किसको हम बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कंबाइन मतलब होता है, हम इसको सिंथेसाइज रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि बुक में, मतलब दोनों रिएक्टेंट को कंबाइन करना। देखो, अ रिएक्शन इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट जो बनाते हैं तो हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? मोर देन 2 रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा। सो इट इज़ क्लासिफाइड फर्दर इनटू द 3 टाइप्स। देखो वो आपका नोट सिलेबस में नहीं है, वो 3 टाइप्स वाला, बस आप समझ जाना, मैं आपको बता देता हूँ, हेल्प हो जाएगा। एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट है, प्रोडक्ट बनेगा। एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा। वो हो सकता है जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लीजिए तो वाटर फॉर्मेशन होगी, है ना। तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट अनदर एलिमेंट क्या? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिया। कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है, H2 के साथ ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगा। कार्बन को हमने यदि कंबशन करा रहे हैं O2 के प्रेजेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सब ये क्या है? कंबाइन हो रहे हैं, दो रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2। ठीक है, 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट एक बन रहा है, खाली प्रोडक्ट क्या है? एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, सल्फर O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन, अमोनिया, इसको हम अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया। मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे कॉम्बशन रिएक्शन, कॉम्बशन हो रहा है। ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खाली इतना ही नहीं है, थोड़ी थोड़ी बस समझाना है। देखो लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपसे। ठीक है, अच्छा। सो ये मैंने एरो क्यों लगाया है? इसमें क्या होता है कि आप देखो, ये दोनों ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ऐसे जाना, फिर इसको गर्म करेंगे, ऐसे हो जाना, ऐसा होता है। ठीक है, हार्मोनियम। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसको हमने ब्रेकिंग डाउन भी बोलते हैं, मतलब ब्रेक हो जाना। और रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ए 2 और मोर प्रोडक्ट नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन होना, इसको हमने क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेकिंग होना, टूटना। ठीक है, सो इसका ये ऑपोजिट किसका है? ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ऑपोजिट है। बेसिकली इसमें जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी किसी फॉर्म में होती है ना? हीट होती है, हीट फॉर्म, लाइट फॉर्म और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप रिएक्शन को हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन कर सकते हैं और
प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फैक्टर भी बोलते हैं। इधर 3 टाइप्स है। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो उसमें हीट यूज होती है, हीट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट यूज होती है। और जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें आपका लाइट यूज होती है, सनलाइट, समझे। सो अब चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। देखो, रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 जितना बनना है बनेगा। पहले हम जाते हैं थर्मल, क्योंकि थर्मल बात कहते हैं, थर्मल मतलब हीट। दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हमने ब्रेक डाउन करेंगे, हम इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। बेसिकली जब हमने FeSO4 लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर याद रखना, ग्रीन कलर होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 मतलब होता है, क्या होता है, इसको फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड याद रखना, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्राउन होती है, ब्राउन, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। पीबी मतलब लीड होती है, लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट हम ले रहे हैं। बेसिकली लीड नाइट्रेट कलरलेस होती है, ध्यान रखना, ये कलर नहीं होता, कलरलेस है। लीड नाइट्रेट को गर्म कीजिए, मतलब हीट दीजिए, तो ये क्या होगा, लीड ऑक्साइड हो जाएगा, PbO, लीड ऑक्साइड। इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो PbO हो जाएगा, समझे। और इसका बेसिकली कलर क्या होता है, वही LLO, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका ये फ्यूम्स होती है, फ्यूम्स मतलब होता है जो ब्राउन कलर का होता है, फ्यूम्स, ठीक है। और ये तो पता है ऑक्सीजन, समझे। अच्छा, इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को आप गर्म कीजिए तो पोटेशियम क्लोराइड बेसिकली ये वाइट होती है, वाइट कलर का। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड भी वाइट कलर होती है। वैसे कलर का पॉइंट्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ क्योंकि हेल्प हो जाएगा। बस आप समझना, रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट जा रहा है और वो टूट रहा है, 3 प्रोडक्ट में बन रहा है, अभी 3 प्रोडक्ट, अभी 3 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम यूज़ कर रहे हैं, किसको, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। दिस रिएक्शंस involve the use of electric energy for the decomposition of the reactant। देखो, ये हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में H2O को आप तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है ना, ऐसे एक कंटेनर लिया, इसमें से NaCl का जो सोल्यूशन लिया, 2 इलेक्ट्रोड डाला और फिर इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी, तो एक में हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, वो तो पता है ना। इसमें से एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रही है। NaCl जो मोल्टन स्टेज में होती है, मतलब उसमें से थोड़ी सी वाटर डाल के जो हम बनाते हैं, पानी, मतलब ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी सॉलिड जैसा होता है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म है, मिक्सर। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डालते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें सोडियम बनता है सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी। देखो, लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए, तो पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन, किस चीज़ का डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिएक्टेंट का, किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में, किसको हेल्प करते हुए,
सनलाइट को यूज करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फोटो। फोटो मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। AgCl, इसको हम सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की, तो ये जैसे डिकम्पोज, इसको सनलाइट के प्रेजेंट में रख लोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका वैलेंस 1 है, इसका वैलेंस 1 है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो होता है ना, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस। इसको बेसिकली जिसके साथ कंबाइन होते हैं इसको हलाइड्स प्रोडक्ट बोलते हैं, हलाइड्स प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हलाइड प्रोडक्ट है, बेसिकली जो हलाइड्स प्रोडक्ट है ना, सिल्वर हलाइड्स कहाँ पे यूज होते हैं, कोई भी आप सिल्वर के साथ क्लोरीन ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर के साथ क्लोरीन ले लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर के साथ आयोडीन ले लीजिए, सिल्वर आयोडाइड है, और सिल्वर के साथ आप ब्रोमीन ले लीजिए, तो ये सबको, ये चारों को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर हलाइड्स। ये यूज होते हैं फोटोग्राफी में, ध्यान रखना, ठीक है, चारों को चारों। अच्छा, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को या सब्सटेंस को डिस्प्लेस करते हैं अपनी पोजीशन से, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसकी जगह में खड़ा है तो आप इसको धक्का मार के हटा दिए, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एक चेयर में दोनों बैठे हो, दो फ्रेंड्स, एक को आपने कुछ आइडिया लगा के हटा दिया, आप पावरफुल हो, है ना, तो फिर क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हो गई, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब आप उसकी चेयर में बैठ गए, ओके। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे सिंगल एलिमेंट काम करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे दोनों काम करते हैं, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, खाली डिस्प्लेसमेंट। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस a less reactive element from the solution of its compound is called the displacement reaction. क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, कौन सा लो रिएक्टिव, वो मैं बाद में बताऊँगा, तो समझाऊँगा आपको, थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प हो जाएगा, इतनी ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ा पाएंगे, जो वो क्लास स्टार्ट होगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक डिस्प्लेस कॉपर को करेगा, और जिंक यहाँ पे आ जाएगा कॉपर के पास, तो जिंक सल्फेट बनेगा कॉपर, क्योंकि इस दोनों का वैलेंसी 2 है, सल्फेट का भी 2 होती है, आपको पता है ना। Fe आयरन है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, तो वो आयरन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव देन द कॉपर, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, FeSO4, इसको हमने फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, फेरस सल्फेट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, आयरन 2 सल्फेट, ठीक है, और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सोडियम को कैल्शियम से कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ये हाईली रिएक्टिव, दुनिया का सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम, ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें हाइड्रोजन भी आता है, हाइड्रोजन जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो आप ले रहे हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि HCl होगा, HCl प्लस जिंक, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक हाईली रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, ये जो हम रिएक्टिव सीरीज बोलते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये वो बैलेंस करना जरूरी है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस किसको बोलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन किसको बोलते हैं, जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, उस जो स्पेसिस को हम बोलते हैं कैटायन। बेसिकली कौन एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन देता है ना, बेसिकली सारे मेटल्स कैटायन होते हैं। और अनायन किसको बोलते हैं, अनायन जो होते हैं वो जो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं, वो अनायन होते हैं। तो द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयंस
इन द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड। देखो ये ऐसे रिएक्शन हो रही है जहाँ पे आयनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे बॉन्ड टाइप के, बस आपको समझना है कि रिएक्टेंट में मोलिक्यूल्स में आयन से डिस्प्लेस हो रहे हैं। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? देखो सोडियम ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट है Na2SO4, क्योंकि सोडियम का 1 वैलेंसी सल्फेट का 2 है। बेरियम क्लोराइड बेसिकली ये इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड, तो डिस्प्लेस कौन होगा? बेसिकली ये होगा, ये जो मेटल है, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, बेरियम यहाँ पे आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम का बैलेंस 2 है, सल्फेट का 2 है, तो BaSO4 है। और NaCl होगा, NaCl का Na का 1 है, Cl का 1 है, तो NaCl होगा। बैलेंस करेंगे तो 2 जहाँ पे जो लगेगा वो बैलेंस करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। AgNO3 बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट उसका नाम है, ठीक है। और ये सोडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। अब ये क्या होगा? सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, NaNO3 हो जाएगी, ठीक है। और इसको हमने बेसिकली ये जो BaSO4 है, ठीक है, BaSO4 को हम क्या बोलते हैं? ये वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। BaSO4 इज वाइट प्रेसिपिटेट। हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जा रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा, जो AgBr बन रहा है, इसको बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बस इतना समझ लें। ये जो बनेगा ना, ये इनसॉल्युबल होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का देखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड्स रिएक्ट्स विद द बेस, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेसिस टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल है, एसिड पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो आप जब आपको एसिड होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? एंटासिड खा लीजिए, क्योंकि एसिड एंटासिड जब मिलेंगे ना स्टोमक के अंदर, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है स्टोमक में बन रहा है, पेन हो रही है, वो ठीक हो जाती है। बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, MgOH बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। दोनों मिलाएंगे तो NaCl सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। कैसे बनेगा? Na डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2 बनेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, NaOH है, तो NaNO3 ये सॉल्ट है, ध्यान रखना, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो एक वीडियो को अपलोड करने में मुझे 3-4 GB ख़त्म हो जाते हैं, मतलब रिचार्ज करते करते थक गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ध्यान रखना, ये थोड़ी सी नया कंसेप्ट है, आपको हेल्प कैसे समझ में आएगा मैं देख रहा हूँ, इसमें थोड़ी फोकस करना। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है, इसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक प्रोसेस है कि सब्सटेंस लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। देखो ऑक्सीजन गेन करना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा आप बोलते हैं, थोड़े से धुंधला धुंधला दिख रहा है,
लिमिटेड होगा। ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना है बड़ा मुश्किल है, ठीक है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? तीनों को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, Na सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, वो छोड़ दो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या होता है? कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेशन है। CH3CH2OH ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, ध्यान रखना। इथेनॉल को कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, कॉपर कैटलिस्ट पर 300 डिग्री सेल्सियस में हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो CH3CH2 ये जो फॉर्मेशन हो रहा है तो बेसिकली ये इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड है, वो समझ में नहीं आएगा अभी क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। इसको सबको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। अब रिडक्शन क्या आता है? इसका रिवर्स बिल्कुल, जो डेफिनेशन है ना बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे? वेरी गुड। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन है रिडक्शन, ठीक है, समझे? क्लियर? तो आप बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, इतने बड़े समझ जाते हैं। सोडियम को हाइड्रोजन से ऐड करें, सोडियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, देखो, ठीक है। इसको पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको हम हीट दे रहे हैं, वो अलग बात है, हीट दे रहे हैं। तो हीट दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, ये रिडक्शन है। जिंक था, एक आयन था, कैटायन था, इसको इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया अभी, तो ये जिंक बनेगा, एटम बनेगा, तो ये क्या है? रिडक्शन, ओके। सो रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों मिलके हम क्या बोलते हैं इसको नाम दे दिया रिडक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन को रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रिडक्स रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन से ऐड कर रहे हैं तो कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बन गया, ठीक है। देखो कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, हाँ? जब लॉस्ट कर रहा है तो ये क्या होगा? रिडक्शन हुआ, प्रोसीजर, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो इसका बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड, कब कोई पूछेगा इसमें ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है? मैं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कहोगे रिडक्शन कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, समझा था ना? अच्छा, मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, MnCl2, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन को मूव कर रहा है, मतलब रिमूव कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो आप कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, वो अलग हो रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। और वाटर का कुछ मतलब नहीं है, समझा है? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक पॉइंट आता है इसमें। देखो आपको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलता हूँ? जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हमने क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी वजह से रिड्यूसिंग हो रहा है तो इस रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये देखो
कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको हेल्प कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड इसको हाइड्रोजन को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा आपको। अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ध्यान से, ये किसको हेल्प कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है ना। ये किसको हेल्प कर रहा है? ये इसको हेल्प कर रहा है, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है और ये हाइड्रोजन भी रिमूव कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इसको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से ये छोड़ रहा है ऑक्सीजन को, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? न सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब एग्जाम्पल में क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको हेल्प हो जाए। देखो, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखना, ये सल्फर डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड अपनी लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा रूल के हिसाब से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस कर रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। अब देखो पूछ रहा है, ये 4 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्वेश्चन पूछेगा हमारा। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2S हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन ये हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन, ये देखो, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन लॉस करके सल्फर बन रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों रिड्यूस हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ये बन रहा है। वो दोनों को एक ही पॉइंट में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सटेंस रिड्यूस है SO2। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस